अब हम देखने वाले हैं स्फेरिकल लेंस और क्या उसके यूजेस के बारे में। स्फेरिकल लेंस क्या है, मान लेते हैं कि एक ग्लास है, पूरा बड़ा है, स्फेयर के फॉर्म में है। उसको हम क्या किए, दो हिस्सा में तोड़ दिए। दो हिस्सा में तोड़ दिए तो एक हिस्सा मिला मेरा इस तरह का, फिर दूसरा हिस्सा भी मिला इस तरह का, और जो तीसरा हिस्सा मिला वो क्या मिला, इस तरह का मिला। ठीक है, तो पहला हिस्सा और तीसरा हिस्सा जो मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस कहेंगे। और जो बीच वाला जो हिस्सा मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव लेंस। यानी क्या, केव के जैसा ये दिख रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, कनकेव लेंस। और ये ब्लजिंग टाइप का मतलब बना हुआ है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस। यानी क्या, इसका जो मिडिल पार्ट क्या रहेगा, थिक रहेगा, और एज पार्ट क्या रहेगा, थिन रहेगा। कनकेव लेंस का क्या होता है, मिडिल वाला पार्ट थिन हो जाता है और एज वाला पार्ट क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, और इधर पतला हो जाता है। इस लेंस को हम लोग कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रे आएगा वो क्या करेगा, कन्वर्ज करने में वो मदद करता है। ठीक है, एक जगह पे वो कन्वर्ज करेगा। लेकिन ये जो कनकेव लेंस है वो क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से जैसे ही कोई रे यदि पास पैरेलल जाता है तो वो क्या करता है, और भी उसको डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। तो देखिए इसका यूजेज, अब कनकेव लेंस का पहले यूजेज देख लेते हैं। लेंस क्या होता है कि ये ट्रीट करता है मायोपिया को। मायोपिया क्या होता है, एक आई का प्रॉब्लम होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, सामने वाला चीज देख पाता है और दूर वाला चीज नहीं देख पाता है। इसलिए उस समय हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो कनकेव लेंस यूज करते हैं। फिर फ्लैश लाइट में हम लोग यूज करते हैं क्या, कनकेव लेंस यूज करते हैं। बाइनाकुलर्स जो हम लोग दूरबीन यूज करते हैं वो भी क्या रहता है, कनकेव लेंस का बना हुआ रहता है। टेलीस्कोप में भी हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग ये कनकेव लेंस का ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये यूज किया जाता है किसी भी छोटा चीज को बड़ा देखने के लिए। जैसे ये माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बड़ा करके देख पाए। और क्या है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को, यानी कोई व्यक्ति को जिसको दूर वाला चीज दिखाई देता है, सामने वाला नहीं दिखाई देता है, तो उस समय उसको कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस लगाते हैं उसकी आंखों में। और फिर देखिए ये आई ग्लास के रूप में भी यूज किया जाता है स्पेक्टिकल्स में, फिर ये कैमरा में भी यूज किया जाता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस। सबसे पहले देखते हैं कनकेव लेंस का टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस। सबसे पहला देखते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। अब देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट को यदि हम प्रोड्यूस करते हैं तो इधर भी एक स्फेयर बनेगा, और क्या, इस पार्ट को यदि हम प्रोड्यूस करते हैं तो इधर भी एक स्फेयर बनेगा। ओके, तो इस स्फेयर का तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, इस स्फेयर का कहीं सेंटर होगा, ये वाला सेंटर होगा। तो ये हो गया हमारा एक सेंटर 1 और ये हो गया सेंटर 2। इसको कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कहेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ, ये वाला, ये क्या होता है, फोकस होता है। इस स्फेयर का क्या होगा, ये फोकस कहलाएगा, जैसे F1 कर दिए। और इधर जो होगा ये मान लेते हैं ये F2 हो गया, ये फोकस, दूसरा फोकस, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं इन सबको।
एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि C1 को हम लोग डबल ऑफ फोकस 1 भी कहेंगे और ये भी हम कह सकते हैं 2F2, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल। ठीक है, ये जो बीच एकदम स्फेयर, ये जो लेंस जो रहेगा कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, इसका एकदम बीचों बीच को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब देखिए अगला है हमारा कनकेव लेंस के बारे में। अब हम लोग कर लेते हैं कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव लेंस, इसमें भी एक कनकेव लेंस पहले बना लेते हैं। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्फेरिक, किसी स्फेयर का ही पार्ट से ये भी, इधर से भी एक स्फेयर बनेगा, यहाँ से भी क्या एक स्फेयर बन सकता है। तो इस स्फेयर का भी जो सेंटर होगा वो हो जाएगा C1, इस सेंटर को भी मान लेते हैं, इसका हो गया C2। ये सब क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये सब कहलाएगा, ये दोनों फिर इसका क्या कहलाएगा, फोकस F1, F2 क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, फोकस। और ये जो सेंटर कहलाएगा ये भी क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब देखिए ये जो C जो होता है इसको हम कह सकते हैं 2F1 और ये C2 जो है इसको हम कह सकते हैं 2F2। मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस जो रहता है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, वो क्या रहता है, वो सेम रहता है फोकस से लेके C1 तक के बीच में। इसीलिए मतलब क्या, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है F1, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, F1 होगा। इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे लिख दिया जाता है 2F1। सेम सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे भी होता है। ओके, अब देखेंगे हम लोग रे डायग्राम, अलग अलग बारी बारी से देखेंगे कनकेव और कन्वेक्स लेंस का अगला वीडियो में। ओके।